4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी ने नया शब्द इजाद क्या किया, गोदी मीडिया के एंकर्स को भी काम मिल गया है और देश में एक नई चर्चा चलनी शुरू हो गई है। बताऊंगा आपको विस्तार से, लेकिन पहले थोड़ी देर रोना इस बात को रो लिया जाए कि देश में जहां तमाम सेक्टर्स दीवार से लगे हुए हैं, वहां मैं जिक्र आपके सामने बिला वजह की बातों का करता हूं। और वो बिला वजह की बात मोदी जी के मुंह से निकली, दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है। दिमागी नक्सल कह करके किन लोगों को उन्होंने टारगेट किया, इसके बारे में मैं आपके सामने 1 या 2 मरतबा कह चुका, लेकिन अब ये पार्टी बन गई। और जाहिर सी बात है, बेरोजगार हैं, खाली हैं, रील बनाने वाले हैं, जैन जी हैं, जैन अल्फा हैं, उनको काम क्या है? तमाम दिमाग के बुद्धिजीवियों को साइड लाइन करने के लिए मोदी जी ने जो इस शब्द का इस्तेमाल किया, अब वो इकट्ठे हो रहे हैं। क्या अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरह दिमागी नक्सल पार्टी इकट्ठी होकर के सवाल करने लगेगी, करा तो काम किस लिए था, मतलब किया तो काम किस लिए था और हो क्या गया है? किया इसलिए था कि देश के अंदर अगर दिमागी एतबार से कोई बंदा सवाल करता है तो उसको दिमागी नक्सल कह के पहले ही शांत कर दिया जाए। चूंकि ये जैन अल्फा और जैन जी के लोग जब घरों पर गए और जाकर उन्होंने सवाल किए तो उन लोगों के दिमागों के अंदर कौतूहल पैदा हुआ कि क्या वाकई हम 12 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं। इससे पहले कि वो अपने सवाल उठाते, उनको दिमागी नक्सल मोदी जी ने कह दिया ताकि उनका सवाल उठ ना पाए। अब वो दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है साहब। अब नया काम चलना शुरू हो गया। अब हुआ क्या था, जब मोदी जी ने ये बात कही तो शुरुआत में तो हमें भी लगा कि जैन जी के लोगों को या कांग्रेस के लोगों को इन लोगों ने दिमागी नक्सल कहा है। लेकिन हुआ यह है कि असल में मोदी जी जानते थे कि जैन जी के पक्ष में आकर के कुछ बुद्धिजीवी खड़े हो सकते हैं। इससे पहले वो खड़े हों, कुछ काम कर दिया जाए। हरिद्वार के अंदर एक बाबा है रामदेव, उसने अपनी टोन बदली, लेकिन जैसे कोई प्रेशर आया, दिमागी नक्सल बनने की कोशिश की, उसने फ़ौरन ही अपनी टोन को चेंज कर लिया और सरकार के पक्ष में बातें करने लगा। फिर एक ब्रजलाल नाम का आदमी है, अधिकारी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बताया कि दिमागी नक्सल हैं कौन? जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो रीडर हैं, जो तमाम तरह के लोग जो सवाल उठा सकते हैं, उनको टारगेट करते हुए उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। दरअसल मोदी जी उन तमाम लोगों को शांत करना चाहते थे जो जैन जी के पक्ष में आकर के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। उनको नक्सल कह दिया, लेकिन अब क्या हुआ है, टिट फॉर टैट हो गया। टिट फॉर टैट ये हुआ कि अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई और उसको लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। शुरुआत में आपको मालूम होगा, बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि जिन लोगों ने भी CGI का बहिष्कार किया है और कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना आए, उन लोगों के इनरोलमेंट नहीं होंगे। हालांकि उनको पीछे जाना पड़ा। तो वहाँ पर भी ये बात निकल आई थी CJP के माध्यम से कि अगर तमाम वकील और जजेस इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करेंगे आप, तो वापस चले गए। ऐसे में अब दिमागी नक्सल के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। मैं देख रहा था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उनके ये बाकायदा जो ये बनाया उन्होंने अपने लोगो, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। इसमें दिमाग की 2 शक्लें बनाई गई हैं, आपकी स्क्रीन पर है। एक काला दिमाग है, एक रोशन दिमाग है। काले दिमाग में क्या लिखा हुआ है, प्रोपेगेंडा, हेट, एंटी नेशनल बायस, फेक न्यूज़ डिवीज़न, विक्टिम कार्ड, अर्बन नक्सल। ये आपको मालूम है 4, 5, 6 शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये अक्सर बीजेपी करती है। अब आप देखें, फैक्ट चेक, लॉजिक, पैट्रियटिज्म, यूनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ये रोशन दिमाग की बात है। क्वेश्चन देयर नैरेटिव, थिंक, रिसर्च, रेसिस्ट, जनता पार्टी। ये बन गया साहब दिमागी नक्सल जनता पार्टी। देश में यही काम होते रहेंगे। बांग्लादेश का रहमान क्या कह रहा है हमसे, उसके बारे में हमसे जिक्र नहीं है। अभी यहाँ पर ब्रिक्स की एक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में हमारी क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में जिक्र नहीं है। दुनिया जब अपने अपने स्टैंड ले रही है, मिडिल ईस्ट अपनी तैयारी कर रहा है, मक्का एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, अमेरिका यूरोप को छोड़ रहा है, हम काय में लगे हुए हैं। दिमागी नक्सल कह दिया मोदी जी ने। 140 करोड़ लोग 15 अगस्त को इंतज़ार कर रहे थे कि भारत को बहुत आगे ले जाने वाला कोई विजन प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो तो दिमागी नक्सल कह के कांग्रेस के लोगों को
कहा है उसने, लेकिन इनका वो है बंदा प्रवक्ता, भाटिया करके वो उछलता टीवी में चैनल में उछल रहा था एक जगह, आपने देखा होगा। उसने राहुल गांधी को ही, और ये जो दिमागी नक्सल है इसने सबसे पहले राहुल गांधी को अपना मेंबर बनाया है। तो अब ये लड़ाइयाँ सीजेपी की भी लड़ते रहे। हालांकि असल बात जो है वो ये है, ये जो स्कूल ठीक करो का प्रोग्राम आया, जिसके बारे में राजस्थान सरकार, बिहार की सरकार, जब बीजेपी की सरकार है, उन लोगों को घुसने के लिए मना कर दिया कि स्कूल के अंदर आकर के हमारी कंडीशन मत देखना। लेकिन सीजेपी ने स्कूल ठीक करो का जो ये बनाया है, चूँकि यही एक वाहिद इलाज है, स्कूल ठीक करो, ये देखेंगे आप, बेटर स्कूल्स स्ट्रॉन्गर भारत बन जाएगा, क्योंकि जब सोच बदल जाएगी। हालांकि ये सोच बदलने में माहिर हैं डॉक्टर इंजीनियर को, जिस तरह से इन्होंने बनाया है अपना टूल, वो तो आप जानते हैं। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा, ई तो रात पार्टी बना लिए बे, दिमागी नक्सल पार्टी। इसके अंदर 21,000 कुछ करके फॉलोवर्स भी आ गए हैं। ये एक दिन पहले की खबर है। अब हो सकता है भाई खाली लोग हैं, दिमागी नक्सल पे भी करोड़ों इकट्ठे हो जाएं। लेकिन आप इन सारी बातों को तरह सा लब्बो आप समझिए। मोदी जी ने दरअसल उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जो लोग सवाल उठा सकते थे। वो थोड़े से सजदे में आ भी गए। बाबा रामदेव की बात मैंने बताई आपको, एक ब्रजलाल नाम का अधिकारी है, वो भी अपनी बातें बता रहा है। लेकिन इसके बरक्स दूसरा काम ये हुआ कि जैसे सीजेपी इकट्ठी होकर के, कॉकरोच जनता पार्टी इकट्ठी होकर के सवाल करने लगी थी, मुद्दों को बना लिया था बातों बातों में। कहीं दिमागी नक्सल शब्द कहाँ से लाए, बदनाम करने के लिए लाए थे, लेकिन इन्होंने तो पार्टी बना ली है। मतलब जो मोदी जी के बारे में किसी ज़माने में चाय वाला नीच वगैरह बोल दिया था कांग्रेस के एक नेता ने, उसको उन्होंने अपना बाकायदा एक गहना बना लिया था कि देखिए साहब, मैं चाय पीता हूँ, चाय बेचता हूँ या बेचता था, मेरी बेइज्जती की। मोदी जी का ये वाला टैक्ट अब इन लोगों ने अपना लिया है। दिमागी नक्सल जनता पार्टी बना करके अब उनसे दिमागी लोग इकट्ठे होने हैं, वो सवाल करेंगे, अब वो फिर कोई मुंह से शब्द निकालेंगे, फिर कुछ बन जाएगा। हालांकि मैं इसे नाटक ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, स्कूलों की सर्चिंग अगर कर रहा है सीजेपी, तो गलत थोड़ी ना कर रहा है भाई। स्कूलों के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आप देंगे, बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी सोच बनाएंगे। ये बात अलग है कि आरएसएस सुबह सुबह सोच कुछ और बना देगी अपनी शाखा में बुला करके, लेकिन फिर भी अक्ल होगी, तालीम होगी तो कुछ सोचेगा तो सही। सीजेपी बातों बातों में क्या बखेड़ा करके गई है। बीजेपी को मजबूर होना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रदर्शन हो गया कि पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको पकड़ लिया। अब ये दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है, मोदी जी के लिए परेशानी क्रिएट करती है, या उनके बताए हुए टारगेट को वो लोग चुप हो जाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी देश के अंदर एक रोज़ नए तमाशे चलते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी आपके सामने लाकर रखने की। जय हिंद।